Okay, so let's start. Let me present the screen. ओके, तो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का थ्योरेटिकल पार्ट देखा था। उसको उसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश की थी क्लास टेक्चर में मंडे को। और आज हम थोड़ा सा उसको हल्का सा रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा उसको कोडिंग के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, इस हमारे ये जो भी यहाँ पे लिखा है हमने ऑलरेडी देखा है, जस्ट फॉर रिवीजन पार्ट। अभी देखो, सोर्स टू लर्न एल्गोरिथम्स। ओके, तो देखो मैंने इसका प्लेलिस्ट आपको इसका लेक्चर इनका लेक्चर आपको भेजा है मैंने। इसको देखो एक बार, ठीक है। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मोर देन सफिशिएंट सिखाया उन्होंने भी। उसके अलावा अगर आपको इससे कुछ डाउट है, अगर मोस्टली हो जाएगा आपका काम, तो आप इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म के इंडिविजुअल लेक्चर्स देख सकते हो, ज्यादा नहीं। जैसे हर एल्गोरिथम को 30 मिनट्स में या 40 मिनट्स में या 15 मिनट्स में कवर किया है। टोटल जो 10 एल्गोरिथम है उसको करो वहां से, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज्यादा सीखना है, मीन्स बहुत एक्सपर्टाइज लेवल पे सीखना है, तो वो कैंपस को रिफर कर सकते हैं। उनकी कुछ 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का। तो यू कैन बिकम एक्सपर्ट ऑफ मशीन लर्निंग फ्रॉम हेयर, ठीक है, कैंपस के लेक्चर से, ठीक है। ओके, वेट अ सेकंड। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो क्लासिफिकेशन केस के लिए काम आता है। इट इज नॉट फॉर रिग्रेशन केस, दो नेम इज रिग्रेशन बिकॉज लीनियर रिग्रेशन इज वर्किंग इन द बैक एंड, बट दिस इज अ क्लासिफिकेशन नॉट रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन क्लासिफिकेशन में फर्क ये है कि रिग्रेशन कंटिन्यूअस वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने में करता है, जैसे कि नंबर्स वैल्यूज, जैसे हाउस ऑफ अ प्राइस एग्जांपल, या सेल्स का प्रेडिक्शन वगैरह वगैरह। लेकिन जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो क्लासिफिकेशन का काम करता है, जैसे कि whether we should give loan to a person or not, this is a cat or it is a dog, ठीक है। such type of classification cases. Okay, so is linear logistic regression is the appropriate regression analysis to conduct when the dependent variable is dichotomous, means binary, yes no 0 1. Like all regression analysis, logistic regression is a predictive analysis. Predictive analysis मतलब कुछ prediction करके दे रहा है हमको, राइट, कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। इट इज यूज टू बोथ आर प्रेडिक्टिव एक्चुअली। अब वो वैल्यूज प्रेडिक्ट कर रहा है, ये क्लास प्रेडिक्ट कर रहा है। प्रेडिक्ट तो दोनों भी कर रहे हैं, दोनों भी प्रेडिक्टिव मॉडलिंग ही है। इट इज यूज टू डिस्क्राइब डेटा एंड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट बाइनरी वेरिएबल एंड वन और मोर नॉमिनल नॉमिनल ऑर्डिनल, ठीक है। ये मतलब लो मीडियम हाई एग्जांपल इस तरह से होता है, ठीक है। ठीक है, तो 0 1 में फॉर्म में आउटपुट आता है ट्रू फॉल्स यस नो, जो भी है वो सब लिखा है यहाँ पे, यस नो आउटकम। लाइक ईमेल इज स्पैम और हैम, मतलब स्पैम है कि नॉट स्पैम है। सिमिलर केस, फ्रॉडुलेंट है कि फ्रॉडुलेंट नहीं है ये ट्रांजैक्शन, ऐसे भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने 0.5 पकड़ा था सिग्मोइड फंक्शन का, मतलब 0.5 या उसके ऊपर रहेगा तो यस रहेगा या क्लास 1 रहेगा, और 0.5 से कम रहेगा तो क्लास बी या क्लास 2 रहेगा या नो रहेगा, इस तरह का कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। आप पढ़ लेना इसको, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, पढ़ लेना इसको। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप थोड़ा सा चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, ठीक है, इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। अभी कॉस्ट फंक्शन तो आपको बता दिया, सिंपली एरर, मतलब ग्राउंड ट्रूथ या फिर एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है हमारा प्रेडिक्शन, वो कॉस्ट फंक्शन बताता है हमको, ठीक है। हम देखने वाले कल रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन केस दोनों का भी जो भी मैट्रिक्स है हम कल देखने वाले हो। मैंने आपको बोला था दोनों होने के बाद समझेगा आपको क्या है एग्जैक्टली वो, कंपेयर करके कोई भी चीज पढ़ा तो समझ में आता है, ठीक है। What is cost function? Cost function is a mathematical function that calculates the difference between the target values, target actual value मतलब ground truth, मतलब जो होना चाहिए, जो है एक्चुअल में, and the values predicted by the model, मतलब जो
वैल्यू मॉडल ने प्रेडिक्ट किया हुआ है। दोनों में जितना कम डिफरेंस है वो उतना कम कॉस्ट फंक्शन रहेगा, उतना कम एरर है, उतना अच्छा मॉडल है। Okay. So the function that assesses a machine learning model's performance also refers to as loss function or objective function. उसी को objective function और loss function बोलते हैं। Usually the objective of a ML algorithm is to reduce the error और आउटपुट होता है कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे दो बड़े बड़े पैकेजेस के बारे में लिखा है, जैसे scikit-learn जो है, इट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर मशीन लर्निंग मॉडलिंग। कोई भी आप मशीन लर्निंग मॉडल लो, आपको वहां पर scikit-learn दिख ही जाएगा। आपको लीनियर रिग्रेशन के टाइम पे दिखा था, आपको हर एल्गोरिथम में scikit-learn दिखेगा, क्योंकि पूरा एमएल scikit-learn पे ही बना हुआ है। स्टैट्स मॉडल मतलब पूरा स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर है, फॉर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, फॉर फिटिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देखो आपको स्टैट्स मॉडल में दिखेगा, देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स पूरा इसमें आता है। ठीक है, अगर आप इतना नहीं चाहिए हमको। देखो, पाइथन की लाइब्रेरी है यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब पार्ट से। तो अभी देखो, इट इज सिमिलर टू, यहाँ पे पूरा स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली है। आप कहीं पे भी देखो, लीनियर रिग्रेशन देखो, आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखो, जहाँ भी बात स्टैटिस्टिक्स की होगी, टाइम सीरीज की होगी, वहाँ पे स्टैट्स मॉडल आपको दिख ही जाएगा। देखो स्टैट्स मॉडल में से आगे की चीज, जैसे अरीमा को कॉल किया, तो स्टैट्स मॉडल में से ही कॉल किया है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है। ओके, सो देखो, डिटेल स्टैटिस्टिकल आउटपुट, तो इसमें मतलब ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। अगर आपको इजी वर्ड में समझना है तो स्टैटिस्टिक्स का जो भी रिलेटेड चीजें आएंगी वो स्टैट्स मॉडल में आता है। मैथ मॉड्यूल में मैथ्स आता है पूरा। ठीक है, ठीक है, तो हम एक डेटा सेट देखने वाले हैं, पेर्मिंगम का डेटा सेट। ये एक्चुअली हार्ट डिजीज से रिलेटेड है, हार्ट स्ट्रोक से रिलेटेड है। ठीक है, डेटा सेट। ओके, सो ऑलरेडी मैंने डेटा सेट लोड करके रन करके रखा है। सो ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये डेटा सेट मैंने शेयर कर दिया आपको। ठीक है, इफ यू सी, इसमें क्या क्या इंपुट किया है। सबसे पहले तो जो भी चीज जरूरी है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम, जो भी रिक्वायर्ड है। जैसे पांडास हो गया, पाइलैब हो गया, नमपाई हो गया, साइपाई हो गया, ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं। स्टैट्स मॉडल यूज किया स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट के लिए, प्री प्रोसेसिंग डेटा एक्सप्लोरेशन। ठीक है, साइकिलन किया हमने, बुलाया मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ताकि विजुअलाइज कर सके। ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए मतलब सारी चीजें हमने पहले इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, VS कोड में क्या होता है, हम ये सब चीजें रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल में स्टोर करके रखते हैं, आपको मैंने बताया था एक बार। ठीक है, तो वी विल सी लेटर। ठीक है, हम जेएनआई के टाइम देखेंगे उसको, और एमएल के प्रोजेक्ट के टाइम देखेंगे। ओके, तो ठीक है, हमको मैंने एक बताया था प्रोजेक्ट रिसेंटली, शायद मंडे को ही बताया था। तो जो भी हमने काम किया, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स थे, हमने रिक्वायरमेंट जो टीएक्सटी फाइल में अलग से स्टोर करके रखते हैं हम, वहां से एक बार उसको रन कर लिया तो फिर सारे रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो जाते हैं। इट विल टेक सम टाइम, हो जाता है वो। ठीक है, okay। अभी ये जो डेटा सेट है, इसको मैंने रीड किया क्योंकि सीएसवी फॉर्म में डेटा सेट था। देखो नाम भी उसमें मैंने पाथ दिया है उसका, लोड करके कंटेंट फ्रेमिंगम डॉट सीएसवी। ठीक है, डॉट सीएसवी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, पीडी डॉट रीड सीएसवी। ओके, इसका मैं आपको एक मिनट रुका, मैं आपको लोड ही कर देता हूँ डेटा सेट को। ओके, अगेन स्क्रीन विल बी विजिबल टू यू ऑल। ठीक है, देखो मैंने डेटा सेट लोड किया यहाँ पे। देखो सीएसवी नया नया थोड़ा यूआई चेंज हुआ है कोलैब का। ठीक है, मैंने लोड किया यहाँ से मैंने लोकल में चला गया मैं, और मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, यहाँ से पाथ मिल जाता है, देखो ये कॉपी पाथ। ठीक है, यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हो, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो डेटा सेट को। ठीक है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया है तो ये इधर इधर दिखेगा आपको। इसको ओपन करके देखते हैं।
मतलब कैसा दिखता है वो एक्सेल में, ऐसा डेटा सेट दिख रहा है। जैसे कि हमारा जो ये है, ये हमारा टारगेट पी वाला जो है ना, ये आपका टारगेट कॉलम है, ये वाला। 0 मतलब वो उसको हार्ट डिजीज नहीं होगी, और 1 मतलब उसको हार्ट डिजीज होगी, 10 ईयर क्रोनिक हार्ट डिजीज। ओके, प्रिडिक्ट कर रहा है 10 साल में होगा कि नहीं होगा। तो वो आदमी है, वो मेल है फीमेल है, उसका एज कितना है, क्योंकि ये सारे इनपुट्स है और आउटपुट है, राइट। जैसे कि इसको समझने का एक और तरीका है कि अगर आपने इंटरव्यू दिया, तो पैनल जो होते हैं इस तरह की कुछ इनपुट्स नोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आई वॉज ऑल्सो गेट कीपर। गेट कीपर मतलब कंपनी में ऐसे लोग जो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, स्पेशली L1 राउंड लेते हैं। तो गेट कीपर लोग क्या करते हैं, तो L1 राउंड जनरली लेते हैं, तो उनको ये सब बताते हैं कि ऐसे ये पैरामीटर सबको चेक करना है। जैसे कि पाइथन का स्किल कैसा है, सिनेरियो बेस्ड कैसा है, मशीन लर्निंग ठीक है क्या, जनरेटिव एआई ठीक है क्या, प्रोजेक्ट ठीक है क्या, डिप्लॉयमेंट में कुछ नॉलेज है क्या, बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, वगैरह वगैरह। इसका डेडिकेशन लेवल कैसा लगता है, बिहेवियर कैसा लगता है, वो सब चीजें देखते हो, ठीक है। तो 4-5 चीजें ऐसी देखते हैं और उसको स्कोर देके बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट में क्या होगा, 0 मतलब नहीं हुआ, वो बंदा नहीं लेना, उस बंदे को शॉर्टलिस्ट नहीं करना है, 1 मतलब शॉर्टलिस्ट करना है, समथिंग लाइक दैट। तो वो सारे इनपुट हो गए उस तरह से। वैसे ये सारे इनपुट्स हो गए, जैसे वो बंदा, जो वो मेल है, उसका एज क्या है। अब आप समझो एक चीज को, एजुकेशन का क्या ही रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, क्रोनिक हार्ट डिजीज से कोई रिलेशन तो है नहीं। लेकिन ठीक है, मतलब ऐसे कॉलम्स हटा सकते हो। एज, एज मैटर कर सकता है, कितने वो सिगरेट दिन में पीता है, हाउ मेनी सिगरेट्स ही कंज्यूम्स पर डे, 20, 0 टू 30, 23, जो भी है, 9, ठीक है। तो ऐसा, एक शायद ब्लड प्रेशर, पता नहीं कुछ है, मेड्स समथिंग है, ठीक है। तो मतलब ऐसे कुछ ये सब प्रिविलेंस स्ट्रोक, ठीक है, ये क्या है, ओके ठीक है। डायबिटीज के बारे में, उसको डायबिटीज है या नहीं है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल है लेवल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई एम नॉट डॉक्टर, सो मैं ज्यादा समझ नहीं सकता, ठीक है। बीएमआई है तो वो पता है मुझको, ठीक है। तो बीएमआई कैसा है, ये भी हेल्दी होना चाहिए। हार्ट रेट कितना है पर मिनट, कितने बार हार्ट बीट करता है ना। ग्लूकोज लेवल क्या है, हाँ, ये सब चीजें से सब इनपुट है, और वो बता रहा है हमारे को टारगेट कॉलम कि उसको हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्रोनिक हार्ट डिजीज, ठीक है। डेटा देखा हमने, ठीक है, ओके। ये स्टैंडर्ड डेटा सेट है फ्रेमिंगम का। Okay. सबसे सर, पहले, हाँ बोलो ना, बोलो। अभी जो आपने एक्सप्लेन किया ना, कुछ भी नहीं समझ में आया। आ, वो जो भी टेबल आपने एक्सप्लेन किया वो। किसको किसको समझ में नहीं आया, हैंड रेस करो, अभी जो बताया वो। ठीक, और किसको नहीं समझा, हैंड रेस करो। अच्छा, ये डाउट किनका है, अश्विनी आपका है क्या? नहीं सर, सीमा। सीमा, ओके ओके। और किसको समझ में नहीं आया, नहीं पूछ रहा हूँ मैं, किसको समझ में नहीं आया, ठीक है। किसको समझ में आया वो हैंड रेस करो, जान दो। अच्छा ठीक है, सीमा क्या समझ में नहीं आया इसमें, मतलब डेटा सेट जो बताया वो क्या, हाँ, डेटा सेट जो अभी एक्सप्लेन किया ना आपने, वो बाकी। एग्जैक्ट क्या है, किस रिगार्डिंग है, कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब किस हिसाब से क्या आएगा, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, जैसा है कि ये जो है, ये कॉलम्स बोलते हैं इसको, जो है इसको कॉलम्स बोलते हैं। मेल, एज, एजुकेशन, सिगरेट्स पर डे, प्रिवेलेंट स्ट्रोक, बीपी मेड्स, प्रिवेलेंट। तो देखो, आपको, आप यू आर नॉट अ डॉक्टर, तो डोंट वरी, काम करोगे तो डोमेन नॉलेज मिला आपको। फिलहाल इतना समझो कि ये कुछ पैरामीटर्स है, ये जो कॉलम्स है ओ तक, ए से लेके ओ तक जो कॉलम्स है वो इनपुट है आपके। और जो ये लास्ट कॉलम है वो आपका डिपेंडेंट कॉलम। आपको पता है इंडिपेंडेंट कॉलम और डिपेंडेंट कॉलम क्या होता है, वो पता है क्या आपको, सीमा? यस सर, ओके, गॉट इट नाउ। ये पूरे इनपुट है, उसके हिसाब से ये आउटपुट आ रहा है, मतलब हाँ, और लास्ट ये, वाला कॉलम। हाँ वही है। और ये जो है ना, ये, इसको एक रिकॉर्ड बोलते हैं, दिस इज वन रिकॉर्ड, यस यस। वन केस, नाउ। वन पर्सन, ठीक है। यस सर। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, यू आर नॉट अ डॉक्टर, राइट, ठीक है।
ओके सर। आप टेक्निकल स्टफ पे फोकस करो, ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, और आगे। ओके ठीक है, तो हमने डिपेंडेंसीज जो है उसको रन किया, डेटा सेट को भी हमने लोड कर लिया यहाँ पे प्रॉपरली। तो हम इसको अभी थोड़ा सा रन करते हैं, तो सबसे पहले डेटा को लोड करते हैं, राइट। लोड द डेटा सेट करते हैं। डेटा सेट को जो लोड किया हमने, तो जो हमने जो भी देखा था एक्सेल में उसको हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। इससे क्या फायदा होता है, हम डेटा मैनिपुलेशन कर पाते हैं, मतलब चेंजेस कर पाते हैं, कुछ कॉलम्स को हटाना, कुछ रोज को हटाना, या नया कॉलम ऐड करना, फीचर सिलेक्शन मतलब इररिलेवेंट कॉलम्स को हटाना, जैसे अब देखोगे आगे, ठीक है। तो हमने बस डेटा सेट को लोड किया और उसको कॉल किया, डिजीज डीएफ नाम दिया मैंने, तो डिजीज डेटा फ्रेम नाम दिया उसको, जो भी हमारा डेटा है। और आपको शेप दिखेगा नीचे, 4240 रोज है, मतलब रिकॉर्ड्स है उसमें, 16 कॉलम्स है। एक चीज तो क्लियर है, 15 जो है वो इंडिपेंडेंट कॉलम है, और एक जो है लास्ट वाला 10 years वाला सीएचडी वाला, क्रोनिक हार्ट डिजीज वाला, वो डिपेंडेंट कॉलम है, जो बाकी के 15 कॉलम्स पे डिपेंड है, वो उनके वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि एजुकेशन का क्या ही संबंध, देखो डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है कि, लेकिन मेरे को तो जैसे दिखता नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जी रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं आता उसको, एबीसीडी भी नहीं आता, साइन भी करना नहीं आता, बट ही इज लिविंग वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, वो कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इसलिए ऐसे, अगर आप देखो डोमेन नॉलेज, देखो इस चीज में आपको जनरली ना, इंडस्ट्री में क्या होता है, अगर आपको इस तरह का कोई पूछे कभी इंटरव्यू में बोले, या आपको काम में पूछे, मतलब जरूरत पड़े, तो आपके जो क्लाइंट साइड के लोग होते हैं ना, या फिर जो भी जिनके लिए आप काम कर रहे होते हो, वो आपको बता देते हैं कि ये कॉलम, ये फीचर पे फोकस मत करो। उनको डोमेन नॉलेज होता है, उनका रोज का काम होता है, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए इस तरह का कुछ अगर कोई कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे कि ये पैरामीटर पे फोकस करो, खुद से ही बता देते हैं, ये डेटा सेट में सारी चीजें हैं, आप इनको हटा दो, इसको यूज मत करो। तो डोंट वरी, आप वो आपको बता देते हैं, क्योंकि डोमेन नॉलेज लगता है इसके लिए। मैं तो ये बेसिक चीज इसलिए बता रहा हूँ। एजुकेशन को ड्रॉप किया, देखो यहाँ पे डीएफ डिजीज, डीएफ डॉट ड्रॉप एजुकेशन, एजुकेशन नाम की कॉलम को ड्रॉप कर देना है, इंटरेस्ट टू मतलब परमानेंटली ड्रॉप कर देना है, और एक्सिस मतलब कॉलम से, कॉलम की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है उसको। और देखो एक कॉलम है मेल नाम का, उसको रीनेम करना है मुझको, तो मैंने क्या लिखा, डीएफ डॉट रीनेम, मुझको रीनेम करके क्या लिखना है, सेक्स मेल, ताकि और क्लियर होगा। देखो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है क्या है नहीं है, इट्स ओके, हमको चेंज करना था, देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेल था, यहाँ पे सेक्स मेल है, ठीक है। चेंज किया, रीनेम किया। यहाँ पर एजुकेशन था एज के बाद, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, एज के बाद एजुकेशन, सीधा करंट स्मोकर, वो स्मोकर है कि नहीं, 0 मतलब स्मोकर नहीं है, 1 मतलब स्मोकर है वो, ठीक है। ओके, डायबिटीज के बारे में है, बीएमआई के बारे में, हार्ट रेट के बारे में, ग्लूकोज, और हमारा डिपेंडेंट कॉलम, ठीक है। तो हमने हाँ डेटा फ्रेम को तो लोड किया हमने। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसमें दो काम किए, एक एजुकेशन नाम की कॉलम को ड्रॉप कर दिया, दूसरा चेंज किया मेल नाम की कॉलम का को, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ड्रॉप एनए क्या कर रहा है, जहां जहां पे मिसिंग वैल्यूज है, मतलब रो में कहीं पे भी एक भी मिसिंग वैल्यूज है, उस रो को ड्रॉप कर देना है मुझको, इसलिए मैंने x इज इक्वल टू 0 लिखा है। अब देखो कम हो जाएंगे, मैंने मतलब कहीं पे भी मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप कर देना है मुझको, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि उससे इश्यू होगा मुझको। पहले कितने थे, देखो 16 कॉलम्स थे, तो मैंने एक हटा दिया तो 15 कॉलम्स हो जाएंगे, वो तो क्लियर है, एजुकेशन हट दिया 15 कॉलम्स हो जाएंगे। 4240 रोज है, मैंने मिसिंग वाले को हटा दिया, कितना हो गया, अभी कम हो गया, राइट। कुछ 500 के आसपास रिकॉर्ड, 250 उधर 250 इधर, लगभग 500 रोज मैंने डिलीट कर दिए, लगभग 500 रोज मैंने हटा दिए, ठीक है। कितने बचे, लगभग 4500 रोज बच गए, जिसमें एक भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है, मैंने हटा दिया मिसिंग वाले, ओके। क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा है इतना, 500 से 4,500, 4,500 उसमें से 500 चले भी गए, अननेसेसरीली उसको मिसिंग वैल्यू फिल अप करते बैठना। अगर हाँ, बहुत हर डेटा में बहुत मिसिंग वैल्यूज, इतना कि अगर आप
ड्रॉप करोगे तो 4,000 का 1,000 पे आ जा रहा है, 1,500 पे आ जा रहा है। ऐसी केस में आपको वहां पे मीन मीडियन से कुछ न से रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह का केस है तो आप हटा सकते हो, इट्स ओके। क्या होगा, 2.5 लाख रिकॉर्ड रियल में अगर है, उसमें से 25,000 चले गए, अरे 50,000 चले गए, 2 लाख भी सफिशिएंट टू ट्रेन द मॉडल। अननेसेसरी टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 15 कॉलम होगा क्योंकि एक को मैंने ड्रॉप कर दिया है। ओके, जो भी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ, अब मैं चाहता हूं कि मुझको सिर्फ इन्हीं कॉलम, अभी मैं चाहता हूं इतने ज्यादा लेकिन नहीं चलूं मैं। आई वॉन्ट टू डू फीचर सिलेक्शन। ओके, मैं, मेरा ऐसा मानना है कि मुझको इतने ही कॉलम लेके चलना है। एज ऑफ द पर्सन, जेंडर ऑफ द पर्सन, सिगरेट्स पर डे, टोटल कोलेस्ट्रॉल, बीपी समथिंग इज देयर, सिस बीपी, ग्लूकोज इज देयर। मैं सिर्फ इतने ही 6 लेके चलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक ओनली 6। कितने थे? 15। 15 में से एक तो टारगेट है हमारा। कितने हैं एक्चुअली? 14। 14 में से मुझे 6 ही चाहिए। मतलब मुझे कितने हटा दे रहा हूं मैं? लगभग 8 हटा दे रहा हूँ। मुझे डोमेन एक्सपर्ट पर्सन बताएगा इस बारे में, ठीक है, या वो खुद ही बता देते कि ये आपको यूज करके ट्राई करो। आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। देखो 3 साल एक्सपीरियंस मतलब इतना डिसीजन आपके हाथ में नहीं होता, ठीक है, ओके। और ये आपका कौन सा है? ये एक्स वाला आपका इंडिपेंडेंट वाले हैं, वाई आपका डिपेंडेंट कॉलम है, ओके। 10 years CHD जो 0 1 है आपका। आपने फिट किया। स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है? देखो प्री प्रोसेसिंग में से क्या किया आपने? प्री प्रोसेसिंग में 3 पार्ट किया आपने, स्टैंडर्डाइजेशन किया, फिट किया और ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हमारा फाइनल चीज है, मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक है, पूरी तरह से डेटा के सबसे फिट हो गया और ट्रांसफॉर्म हो गया उस हिसाब से, ओके। यहाँ पे क्या हुआ है कि स्टैंडर्ड स्केलर क्या होता है कि स्केलेबिलिटी यहाँ पे दिखती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक 0 है, दूसरा 20 है, 30 है, 43 है, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, राइट। ये तो भी ठीक है। कुछ 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 केस में क्या होता है कि मतलब यहाँ पे तो चलो बहुत यूनिफॉर्म टाइप दिख रहा है मुझको, ज्यादा कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहे, बट इस केस में थोड़ा दिख रहा है, कहीं पे 0 कहीं पे 43। ये क्या करता है? इस तरह से डेटा को अरेंज करता है, इस तरह से डेटा को अरेंज करता है, एक डेसिमल पॉइंट के हिसाब से अरेंज कर देता है कि उनका डिफरेंस जो है बहुत कम हो जाता है। ऐसे स्केल पे लाके, ऐसे स्केल के पे लाके खड़ा करता है वो, कि वो जो डेटा है उसमें एब्रप्ट चेंज नहीं दिखेगा आपको, उस हिसाब से एडजस्ट कर देगा, जैसे कि इट विल बी डिवाइडेड बाय 10 समथिंग, ऐसे। तो फिर उससे जो गैप है, एक गैप बहुत कम हो जाता है उससे। वो ऑटोमेटिक होता है क्या सर? यस यस, ये कोड रन करने से ऑटोमेटिक होता है। आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर। कोड का कोड का ऐसा है कि ऐसी हेवी लाइब्रेरी, scikit-learn इज वेरी हेवी लाइब्रेरी, स्टैट्स मॉडल इज वेरी हेवी लाइब्रेरी। प्रॉब्लम आता है डेटा में, जब डेटा लैक्स में रहता है तब वो टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ता है, या आपको एनवीडिया के चिप्स वगैरह यूज करने पड़ सकते हैं जो कि जीपीयूज है जनरली, ओके। सो ऐसे आपको मैनुअली नहीं करना है, बस आपको इस तरह से कुछ तो लिख, जैसे मैंने ड्रॉप एनए लिखा तो वो हट गया, सारे मिसिंग वैल्यूज अपने आप, मतलब एक बार एक लाइन से मेरा पूरा काम हो गया। मुझको मैनुअली चेक नहीं करना पड़ा कि इसमें मिसिंग है क्या, उसको डिलीट करता हूँ एक्सेल शीट में आके, इसमें है क्या, उसको डिलीट करता हूँ, नहीं, मैंने किया एक बार में, वो पूरा काम हो गया मेरा एक बार में, ठीक है। साइकिट मॉडल सिलेक्शन, यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेन टेस्ट बिट आपको पता है, ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे कितना लिया है, 80% डेटा लिया ट्रेनिंग के लिए और 20% टेस्टिंग के लिए। मतलब इसका 80% जो है हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे और 20% हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे, ओके। यही सिंटैक्स है, आपको लीनियर रिग्रेशन में दिखा था, यहाँ पे देखिएगा आने वाले और सारे एल्गोरिथम में यही सिंटैक्स रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। थिंग्स विल गेट रिपीटेड अगेन एंड अगेन। शेप चेक करो, देखो यहाँ पे 3,000, अगर आप ठीक से कैलकुलेट करो, मैंने 6 ही रिकॉर्ड्स में इंटरेस्टेड हूँ मैं, ओके। 6 ही इसमें कॉलम्स में, मेरे को 6 ही कॉलम से लेना देना, मतलब 6 ही इनपुट मेरे पास मुझको लेना देना है। तो मुझको क्या पता चला कि 3,000 मतलब 80% होता है, ठीक है। 80%, इसका 80% कितना होगा? 3,000 होगा, और 20% कितना होगा? 721। तो मैं इस तरह से ट्रेनिंग के लिए अलग, टेस्टिंग के लिए अलग। टेस्टिंग के लिए डेटा मैं पहले से अलग इसलिए करके रख रहा हूँ, जो डेटा आप ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हो उसी डेटा पर अगर टेस्टिंग करोगे तो आपको 100% एक्यूरेसी मिल जाएगी, क्योंकि मॉडल उसी पर ट्रेन हुआ है। वी वांट अनसीन डेटा, हमने अलग रख दिया उसको, ताकि मॉडल को जिस डेटा पे
जिस डेटा पे ट्रेन किया है हमने उसी पे टेस्ट नहीं कर सकते, नहीं तो सर कॉलम्स नंपाई में ही क्यों लिया, और ट्रांसफॉर्म का फिर से बता दो सागर, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मुझको एक इस तरह से बार ग्राफ बनाना है मुझको, ओके। ओके, तो मुझको इस तरह से देखना है कि कितने लोगों को वो डिजीज नहीं होगी, क्रोनिक हार्ट डिजीज नहीं होगी, और कितने लोगों को होगी, राइट। मुझको देखना है उसको। तो मैंने ये विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज किया, ठीक है। चेंज होता है, डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। आप बहुत सारे अलग अलग तरह के शेड ले सकते हो, शेड बस एक चूज किया ये वाला इसमें, इस केस में फिगर का साइज एडजस्ट किया, और इसके ऊपर मुझको इसका देखना है मुझको, राइट। ये वाला कॉलम का मुझको विजुअलाइज करके देखना है कि कितने जीरो है कितने वन, कौन सा कॉलम पर, ये 10 years CHD वाले को देखना है मुझको, दैट्स ऑल। तो जीरो, अगर आप देखो तो इतने जो केसेस है 3,000 समथिंग, वो हमारे टोटल की बात चल रही है, टोटल की, टोटल डेटा सेट की बात चल रही है यहाँ पे। तो उसमें इतने जो है उनको नहीं होगा CHD का इशू, जो डिजीज नहीं होगा, हम डिजीज पकड़ के चलते हैं उसको, और इतने लोगों को होगा, कितने, लगभग 600 लोगों को इन फ्यूचर। दिस वी आर प्रेडिक्टिंग समथिंग, राइट। तो ये वाला जो हमारा कॉलम है, जो डिपेंडेंट कॉलम हमारा, ठीक है, ओके। सिमिलर चीज को हमें फिर से एक अलग इसको लेस्ट बोलते हैं, ये अलग तरह का विजुअलाइजेशन टेक्निक है। ये तो बार का था, ये लेस्ट का। ये जो व्हाइट वाला है ना, हमारे सारे रिकॉर्ड है कितने, 2000, 4,225 से कुछ तो भी थे, 4,000 के ऊपर टोटल डेटा सेट। उसमें जो व्हाइट वाले हैं वो यस वाले, वन वाले हैं, मतलब हार्ट डिजीज होगी। और जो ब्लू वाला है ना, वो बता रहा है फ्रीक्वेंसी, किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो व्हाइट वाले वो डिजीज होगी, ब्लू वाले डिजीज नहीं होगी, जीरो है वो। और ये जो वन है, वन देखो ये वाला, ये जो है ना, ये वन, ये व्हाइट वाले स्ट्रिप्स है। और जो डार्क ग्रीन है ना, वो ब्लू वाले स्ट्रिप्स है, ओके। तो बस उसको विजुअलाइज करने का तरीका है, आप 100 तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो, इसमें दो, इस केस में दो लिया गया है, ठीक है। अभी इस मॉडल को मैं आपको अभी जो सागर ने बोला कि उनका जो डाउट है फिट ट्रांसफॉर्म वाला, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज नहीं, मैं कल बताता हूँ आपको डिटेल में उसको, ठीक है, ओके। ट्रांसफॉर्म मतलब देखो, डेटा सेट फिट मतलब वो डेटा सेट के हिसाब से पूरा फिट हो गया, और ट्रांसफॉर्म मतलब वो चेंजेस आपके हो गए, वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ओके। आई विल प्रॉपरली टेल यू टुमारो, ओके। ठीक है, तो ओके, ठीक है। हमने यहाँ पे साइकिल का लीनियर मॉडल, यहाँ पे हम हमारा मॉडल ले रहे हैं, देखो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब हमने यहाँ पे बुलाया, यहाँ पे हमने ट्रेन किया, डॉट फिट करके ट्रेन किया हमने, और यहाँ पे ये मेरा प्रेडिक्शन वाला पार्ट है। इसमें टेस्ट डेटा यूज किया। प्रेडिक्शन के लिए कौन सा डेटा यूज करेंगे, ऐसा डेटा जिसमें मॉडल ट्रेन नहीं हुआ है, प्रेडिक्शन डेटा होता है वहां पे, ठीक है। सो एक्यूरेसी देखा हमने, उसको ट्रेन करके उसकी एक्यूरेसी देखी। यहाँ पे ट्रेनिंग, यहाँ इस पार्ट पे ट्रेनिंग हुआ है, देखो यहाँ पे डॉट फिट किया है इस डेटा सेट के ऊपर, ट्रेन ही लिया है, टेस्ट नहीं लिया वहां पे। देखो ये हमारा इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, यहाँ पे डिपेंडेंट कॉलम है जो 10 CHD वाला था, और यहाँ पे जो 6 कॉलम्स है वो है। और टेस्टिंग के लिए अलग से डेटा है हमारा, जो हमने 20% साइड करके रखा था, ताकि हमको पता चले कितना मैच हो पा रहा है। एक्यूरेसी कितना आया हमको, देखो एक्यूरेसी के लिए भी, ओके हाँ, एक्यूरेसी की देखा हमने, एक्यूरेसी स्कोर। तो एक्यूरेसी स्कोर कितना, यहाँ से हमने साइकिट लर्न मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स में से एक्यूरेसी स्कोर का इंपोर्ट किया, हमको एक्यूरेसी स्कोर कितना मिला, 0.83% एक्यूरेसी स्कोर मिला है। तो ये हमने टेस्ट किया हमारा एक्यूरेसी स्कोर को, ओके। उसके अलावा कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी हम ड्रॉ करते हैं, ओके। वी सी द कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऑल्सो। कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत नेसेसरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ओके। जैसे कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मतलब परफॉर्मेंस दिखता है आपको उससे, कैसा मॉडल ट्रेन हुआ है, कैसा टेस्ट पे परफॉर्म कर रहा है। यूज टू असेस द एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी तो मिल गया, उसके अलावा और it is used to evaluate the performance of a logistic regression model in predicting heart disease, helping us understand how well the model distinguishes between positive and negative cases. पॉजिटिव मतलब होगा, नेगेटिव मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये 2x2 मैट्रिक्स होता है, जिसमें ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट, वेट अ सेकंड, मैसेज कर देता हूँ। कन्वर्जन मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है।
एक्चुअली मेरे आजकल शाम में बहुत क्लाइंट कॉल्स हो रहे हैं, मैं इसलिए परेशान हो रहा था। ठीक है, मैसेज कर दिया। ओके, सो अभी देखो, मैं आपको ये आपको ठीक से बताऊंगा ये क्या है। आपको मैंने उस दिन बताया था, फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखो, ये मैट्रिक्स में आपको अभी ऊपर में बता रहा हूँ, ई की बात कर रहा था कि मैं आपको एक एक बताऊंगा। उसका मैंने अलग से बना के रखा है फोल्डर, ठीक है, एक अलग से फाइल बना के रखा है उसका मैंने। देखो, मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम साइकिट मैट्रिक्स इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको बताता है कि किस तरह से मॉडल ने परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, किस तरह से। जैसे एक्यूरेसी तो आपको बता ही रहा है कि 83% केसेस में सही है, मतलब 17% चांस है कि गलत आउटपुट मिलेगा आपको, 17%, ठीक है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का सिंटेक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स लिया, वाई टेस्ट वाई फिटिंग, ठीक है, उसका कोडिंग का पार्ट है, पीडीडी और डेटा फ्रेम सीएम, ये इसमें स्टोर है सीएम के अंदर, तो आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। सीएम में लिया, कॉलम जो है 0 1 ही रहेंगे, 0 1 0 1, क्योंकि क्लासिफिकेशन कैसे, ये नो की बात चल रही है, बस ये नो। ओके, 0 1 0 1, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। साइज बताया इसका, ठीक है, ग्रीन कलर में चाहिए मुझको, ठीक है। अभी देखो, इस पे क्वेश्चन आपको 100% आएगा क्वेश्चन, अगर वो इस एरिया में आते हैं तो। प्रेसिजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, F1 स्कोर क्या आता है, ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, उस लेक्चर की बात की है मैंने। लेकिन ये होता क्या है एक्चुअल में, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। F1 स्कोर जो होता है, इन दोनों का एक हार्मोनिक मीन होता है या ट्रेड ऑफ होता है। जैसे कि आप ध्यान से देखो, इसकी जो वैल्यू है 0.91, देखो प्रेसिजन का वैल्यू कितना है मेरा, ये 0 वाला केस कौन सा है, नहीं होने वाला डिजीज, राइट। 1 वाला कौन सा है, होगा डिजीज उस बंदे को, ठीक है, या जो भी है मतलब। तो इसका स्कोर कितना है, यहाँ पे देखो कितना है, 0.83, इसका कितना है 0.91। और ये जो वैल्यू इनके बीच में दिखेगा आपको, देखो इन दोनों के बीच का दिख रहा है, एक मीन दिख रहा है इनका बीच का। ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच की वैल्यू दिखेगी आपको, देखो 0.83 0.91 के बीच में आता है ये भी जो वैल्यू है 0.10 इनके बीच में ही आता है हमेशा एक, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है, ये बाकी के हमारे काम का नहीं है, इस पर कोई नहीं पूछता। प्रेसिजन का डेफिनेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और होता क्या है रियल में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कल। प्रेसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, इन तीनों का फॉर्मूला, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में उसका मतलब क्या होता है। 2 3 केस स्टडी देख के बताना पड़ेगा आपको कि क्या होता है उसका मतलब, ठीक है। और कौन से केस में रिकॉल में फोकस करना पड़ता है, कौन से केस में प्रेसिजन में फोकस करना पड़ता है, और कौन से केस में हम F1 स्कोर पे फोकस करते हैं। जैसे आपको बताऊंगा, मेडिकल केसेस में रिकॉल पे फोकस करते हैं, बैंकिंग केसेस में प्रेसिजन पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे मैंने देखा है, आपको बताऊंगा हाउ एंड व्हाई। ओके, व्हाई। अभी देखो, ये एक्चुअल 0 मतलब, और ये एक्चुअल 1 है, ये प्रेडिक्टेड 0 है, प्रेडिक्टेड 1 है, इसका मतलब क्या है, मॉडल काफी अच्छा ट्रेंड है। अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल ये जो 617 क्या है, एक्चुअली 617 तो ये है, ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है आउटपुट से जो हमारे मॉडल ने बोला कि उस बंदे को हार्ट डिजीज नहीं होगी, और हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया, और एक्चुअल में उस बंदे को हार्ट डिजीज नहीं होने वाली है। तो ये बहुत अच्छे केसेस है, देखो इसलिए डार्क में गया है, जितना ज्यादा ज्यादा वैल्यू जितना अच्छा उतना डार्क दिखेगा आपको, बहुत अच्छा। ये जो 122 है वो क्या है, मॉडर्न ने बोला नहीं होगा हार्ट डिजीज, बट उसको बंदे को होने वाला है, देखो एक्चुअल में होने वाला है। दिस इज वेरी बैड केस, वेरी बैड केस, ये एरर है। लेकिन आप देखोगे कि लगभग 83% केस में हमारा मॉडल सही प्रेडिक्ट कर रहा है। अब ये जो केस है, मॉडल ने बोला 7 केसेस में कि हार्ट डिजीज उस बंदे को नहीं होगी, सॉरी होगा, और एक्चुअल में हुआ, ऐसे 7 केसेस है। ये वाला जो है, हमारे मॉडल ने बोला हार्ट डिजीज होगा बट नहीं हुआ, ये चल सकता है एक टाइम पे, राइट। हमारे मॉडल, दिस इज रॉन्ग, बट मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में आपको बताऊंगा व्हाई रिकॉल इज इंपॉर्टेंट मेडिकल साइंस। मैं आपको कैंसर का केस बताऊंगा, आपको हार्ट डिजीज का केस बताऊंगा, ओके। फिलहाल तो ये समझ लो कि गलत है, लेकिन चलो, मॉडल ने बोला लेकिन नहीं हुआ, अच्छी बात है। लेकिन मॉडल बोल रहा है कि नहीं होगा और हो गया उस बंदे को, जैसे मॉडल ने बोला नहीं होगा और हुआ, गलत है ना, क्योंकि वो बंदा प्रिकॉशन नहीं लेगा ना उस हिसाब से। तो
उसका टेस्ट भी नहीं करवाएगा, सब सिमिलर थिंग्स मैं आपको डिटेल में कर बताऊंगा, ठीक है, व्हाट इज इट। मैं आपको केस भी बताऊंगा और आपको दोनों के मैट्रिक्स बताऊंगा, जो भी लीनियर रिग्रेशन के, जो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, और बाकी सारे एल्गोरिथम के लिए वही रहते हैं। थंब रूल बताऊंगा। तो रिग्रेशन केस कंटिन्यूअस वैल्यूज प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए अलग मैट्रिक्स एमएई है, आरएमएसई है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर है जो हमने देखा, एमएसई है, आरएमएसई है, और या फिर एमएसई बोल सकते हो दूसरा। तो ये सब एक्यूरेसी हो गया। और इसके लिए प्रेसिजन, रिकॉल, एफ1 स्कोर एक्यूरेसी होता है किसके लिए, और आरओसी एओसी का होता है क्लासिफिकेशन केस के लिए। जैसे एक मॉडल है जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट है, डिसीजन ट्री है, ये दोनों भी काम करते हैं, रिग्रेशन का भी काम करते हैं, क्लासिफिकेशन का भी करते हैं। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन ओनली क्लासिफिकेशन, लीनियर रिग्रेशन ओनली रिग्रेशन। बाकी के बहुत सारे मॉडल जैसे एक्सजीबूस्ट, वो दोनों भी काम करता है, कंटिन्यूअस वैल्यूज भी प्रेडिक्ट करता है और क्लासिफिकेशन भी करता है। ओके, ओके सो गाइस आई एम स्टॉपिंग इट फॉर टुडे, आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ कॉल्स, 6:15 से मेरा चालू हो जाएगा कॉल्स, ठीक है, तो एक लेक्चर थोड़ा लेता हूँ और वी विल सी टुमारो। ओके सर, थैंक यू।